सोचिए, ब्रिटेन की नेवी और समुद्र में निगरानी के लिए जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, अगर उन्हीं ड्रोन से निकलने वाला डेटा किसी दूसरे देश के सर्वर तक पहुंच रहा हो तो सवाल सिर्फ एक ड्रोन की सुरक्षा का नहीं रहेगा। सवाल उठेगा कि आखिर इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन है और क्या किसी देश की संवेदनशील सैन्य जानकारी चोरी छिपे बाहर बेची जा सकती है। ब्रिटेन में सामने आए एक ऐसे ही मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की रक्षा मंत्रालय ने क्रैकन K3 स्काउट ड्रोन की जांच कराई तो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में कथित तौर पर पता चला है कि ड्रोन नियमित रूप से हार्ट बीट कम्युनिकेशन भेज रहे थे। आसान भाषा में इसे समझे तो ये एक तरह की डिजिटल सिग्नल होता है जिसके जरिए कोई डिवाइस अपने सिस्टम को ये बताती है कि अभी ये सक्रिय है और ठीक से काम कर रही है। लेकिन विवाद तब पैदा हुआ जब रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये डेटा चीन से जुड़े IP एड्रेसेस तक पहुंच रहा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी, सप्लाई चेन की कमजोरी थी या फिर इसके पीछे किसी तरह की जासूसी की कोशिश थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सभी तथ्य सार्वजनिक नहीं हुए। आरोपों को अंतिम निष्कर्ष मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन ब्रिटेन जैसे देश के लिए मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि सैन्य ड्रोन सिर्फ कैमरा लेकर उड़ने वाली मशीन नहीं होते। इनके जरिए समुद्री गतिविधियों, जहाजों की आवाजाही, सैन्य ठिकानों, ऑपरेशनल पैटर्न से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी जुटाई जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि चीन पर बार बार जासूसी के आरोप दरअसल क्यों लगते हैं। ब्रिटेन के ड्रोन से शुरू हुई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ सालों में अमेरिका, जापान, ताइवान और यूरोप के कई देशों ने चीन पर अलग अलग तरह की जासूसी गतिविधियों के आरोप लगाए और कई साइबर अटैक का मामला सामने आया। तो कभी समुद्र में रिसर्च शिप को लेकर सवाल उठे, कभी संदिग्ध ड्रोन, कभी सैटेलाइट गतिविधियां चर्चा में आई। चीन आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और तकनीकी शक्तियों में शामिल है। उसकी नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है, सैटेलाइट क्षमता बढ़ी है, साइबर वॉरफेयर पर भारी निवेश हो रहा है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी तक चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों की चिंता यह है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंक से नहीं लड़ा जाएगा। डेटा, सिग्नल और सूचना भी उतने ही बड़े हथियार होंगे। चीन का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ भी सवालों के घेरे में है। पश्चिमी देशों की सुरक्षा एजेंसियां चीन के 2017 के नेशनल इंटेलिजेंस लॉ का भी हवाला देती हैं। उनका तर्क है कि इस कानून के तहत चीनी नागरिकों और संस्थानों से राष्ट्रीय खुफिया गतिविधियों में सहयोग करने की अपेक्षा की जा रही है। यही वजह है कि जब चीन की कोई कंपनियां, रिसर्च संस्था, कम्युनिकेशन डिवाइस या टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश की संवेदनशील व्यवस्था के करीब पहुंचती है तो सुरक्षा एजेंसियां इस बात की जांच करती हैं कि उस तकनीक से डेटा कहां जा रहा है, उसे कौन नियंत्रित कर रहा है। हालांकि चीन पर इन आरोपों को खारिज करता है और उनका कहना है कि पश्चिमी देश सुरक्षा के नाम पर चीन को बदनाम करते हैं। और ऐसे में अब जरा जासूसी के उस हिस्से को समझिए। देखिए, जो जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में हो रही है। समुद्र में चलने वाले रिसर्च शिप सामान्य तौर पर वैज्ञानिक शोध, समुद्री सर्वेक्षण, पर्यावरणीय अध्ययन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञों का आरोप है कि कुछ चीनी रिसर्च जहाजों से जुटाया गया समुद्री डेटा से उपयोग में आ सकता है। आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या है जिसे कोई देश जानना चाहेगा? सबसे महत्वपूर्ण चीज समुद्र तल का नक्शा है। किस इलाके में समुद्र कितना गहरा है, पानी के नीचे कौन से रास्ते हैं, किस जगह समुद्री ध्वनि कैसी फैलती है, पनडुब्बियों की गतिविधि को छिपाने के लिए कौन सा क्षेत्र बेहतर है। ये सारी जानकारी भविष्य के नौसैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण है। यानी जो डेटा बाहर से वैज्ञानिक लगता है उसका इस्तेमाल सैन्य योजना में भी किया जा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिकी और यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियां चीन के समुद्री सर्वेक्षण अभियानों पर नजर रखती है। देखिए, लेकिन आज की सबसे खतरनाक जासूसी समुद्री आसमान में नहीं बल्कि इंटरनेट पर हो रही है। पहले किसी देश की खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए जासूस को दूसरे देश में भेजना पड़ता था। आज एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा हैकर हजारों किलोमीटर दूर की किसी सरकारी या सैन्य नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश कर सकता है। इसका सबसे आम तरीका फिशिंग और मालवेयर है। किसी अधिकारी को ऐसा ईमेल भेजा जाता है जो बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। वो किसी भी फाइल या लिंक पर क्लिक करता है, उसी के साथ सिस्टम में मालवेयर पहुंच जाता है और इसके बाद हैकर धीरे धीरे नेटवर्क के अंदर पहुंच बनाकर पासवर्ड, दस्तावेज, ईमेल, दूसरे संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की कोशिश करता है। अमेरिका की साइबर सुरक्षा एजेंसियों ने चीन से जुड़े बताए जाने वाले वोल्ट, टाइफून जैसे समूहों को लेकर चेतावनी जारी की। अमेरिका अधिकारियों ने मुताबिक उनके साइबर अभियान ऊर्जा, परिवहन, संचार और पानी जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सेवाओं के नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि आधुनिक जासूसी के एक नया खतरा अब ये पैदा हुआ। बिना गोली चलाए किसी देश की व्यवस्था को समझ लेना चाहिए। 2023 का स्पाई बलून विवाद भी याद कीजिए। चीन और अमेरिका के बीच जासूसी को लेकर सबसे चर्चित घटनाओं में से एक 2023 का स्पाई बलून विवाद था। एक बड़ा गुब्बारा अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दिखाई दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि इसमें निगरानी उपकरण लगे थे और इसका इस्तेमाल संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया जाता था। चीन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अनुसंधान के लिए इस्तेमाल होने वाला नागरिक गुब्बारा वो था और जो रास्ता भटककर अमेरिकी हवाई क्षेत्र में पहुंच गया। लेकिन अमेरिका के लिए मामला इतना सामान्य नहीं था क्योंकि गुब्बारा ऐसे समय अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर दिखाई दिया जब
दोनों देशों के बीच पहले से ही सैन्य तकनीक तनाव मौजूद था। यानी गुब्बारा भी दोनों महाशक्तियों के बीच कूटनीतिक विवाद का कारण बना। और ऐसे में आज किसी देश की सैन्य ताकत को समझने के लिए उसके सैनिकों की संख्या जानना काफी नहीं है। कहां नए मिसाइल लॉन्चर लगाए जा रहे हैं, किस बंदरगाह पर युद्धपोत कितने खड़े हैं, किस समुद्री रास्ते से कितने जहाज गुजरे हैं, किसी सैन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बातचीत हो रही है, और इन सवालों के जवाब सैटेलाइट, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से हासिल की जा सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरें किसी देश के सैन्य निर्माण को दिखा सकती हैं, ड्रोन किसी इलाके की लगातार निगरानी कर सकते हैं, वही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए रडार, कम्युनिकेशन और दूसरे सैन्य सिस्टम से निकलने वाले सिग्नल का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी आधुनिक जासूसी का सबसे बड़ा हथियार अब सिर्फ जासूस नहीं, डेटा है। और चीन पर यह आरोप लगे हैं और चीन ने इसका पलटवार भी किया है। अब कहानी का दूसरा पक्ष समझना जरूरी है कि चीन लगातार इन आरोपों को खारिज करता है, लेकिन उसका कहना है कि पश्चिमी देश बिना पर्याप्त सबूत के चीन पर जासूसी के आरोप लगाते हैं और खुद बड़े पैमाने पर साइबर निगरानी करते हैं। चीन अधिकारियों ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी पर साइबर हमलों निगरानी के आरोप लगाए। चीन का तर्क है कि अगर अमेरिका अपनी सुरक्षा के खुफिया अभियान चला रहा है तो चीन के खिलाफ लगाए जाए आरोपों को दोहरे मानदंड के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। यानी मामला सिर्फ इन सवालों का नहीं है कि कौन जासूसी कर रहा है, मामला यह भी है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां एक दूसरे पर जासूसी के आरोप लगाते हुए खुद भी विशाल खुफिया साइबर नेटवर्क चला रही है। तो ब्रिटेन के ड्रोन मामले में असली मतलब क्या है कि अगर ब्रिटेन के ड्रोन से चीन से जुड़े सर्वरों तक डेटा जाने की रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसका असर सिर्फ कुछ ड्रोन तक सीमित नहीं रहेगा। इससे पश्चिमी देशों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होगा कि क्या सैन्य उपकरण खरीदते समय सिर्फ हथियार की क्षमता देखना पर्याप्त है, उसकी पूरी डिजिटल सप्लाई चेन की भी जांच करनी है। क्योंकि आज का ड्रोन सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसमें कैमरा है, सेंसर है, जीपीएस है, कम्युनिकेशन सिस्टम, सबसे महत्वपूर्ण डेटा है। और अगर यही डेटा गलत हाथों में पहुंच जाए तो दुश्मन को किसी सैन्य ठिकाने पर हमला करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो पहले से ही समझ सकता है कि वहां क्या हो रहा है और कौन सा सिस्टम कैसे काम कर रहा है और किस समय कौन सी गतिविधि सबसे ज्यादा होती है। और यही आधुनिक जासूसी की सबसे बड़ी चुनौती है। आज की दुनिया में युद्ध का मैदान सिर्फ जमीन, समुद्र, आसमान नहीं, युद्ध का चौथा मैदान साइबर स्पेस और पांचवा मैदान डेटा है। और चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश तेजी से अपनी तकनीकी और सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। उसमें आने वाले समय में जासूसी की लड़ाई ज्यादा दृश्य, ज्यादा तकनीक और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे ब्रिटेन के कुछ ड्रोन में ऐसा ट्रांसमिशन का सवाल भले ही छोटा दिखाई दे, लेकिन इसके पीछे सवाल बहुत बड़ा है। और क्या आने वाले युद्धों में सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं, बल्कि वो जानकारी होगी जो दुश्मन आपके सिस्टम से चुपचाप हासिल कर लेगा। आप क्या क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।